डियर एस्पिरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। मैं सबसे पहले दिया है मुनरो के अनुसार प्रकृतिवादी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की है। मुनरो के अनुसार क्या है, प्रकृतिवाद जो है वह मनोवैज्ञानिक, एक तरफ मनोवैज्ञानिक, दूसरी तरफ सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान करता है। यद्यपि शैक्षिक विचारधारा में प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग बेकन और कमेनियस ने किया। शैक्षिक विचारधारा में सर्वप्रथम किसने किया? बेकन और कमेनियस ने किया। परंतु प्रकृतिवादी आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाने का श्रेय जो है वह रूसो को जाता है। किसको? रूसो को। प्रकृतिवाद के अन्य समर्थकों में पेस्टालॉजी का नाम भी आता है, फ्रोबेल का नाम भी आता है, हार्बार्ट का नाम भी आता है और बेस्डो आदि का नाम भी आता है। और अब हम पढ़ेंगे इसके जो मेन उसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में। प्रकृतिवादी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रकृति का अनुसरण करता है। ये प्रकृतिवाद ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा लगाया। इसका अर्थ है समाज का वातावरण दूषित है, इसलिए बालक को अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने देना चाहिए। अतः प्रकृतिवादी बालक को विद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कृत्रिम तथा दूषित वातावरण से दूर रखकर अपने प्राकृतिक वातावरण में ही विकसित होने देना चाहते हैं। वे बालक को समाज से दूर प्रकृति की गोद में, जहाँ पर वातावरण शुद्ध हो, शिक्षा देने के समर्थक हैं। उनकी दृष्टि में सच्ची शिक्षा वही है जो प्रकृति द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करे। वे प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते हैं। पेस्टालॉजी ने बालक की तुलना बीज से की है। उनका मानना है कि बालक का उचित विकास प्रकृति की देखरेख में ही संभव है। जिस प्रकार बीज जो है वह भूमि में डाल दिया जाता है उसको और प्रकृति उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार बच्चे की भी देखरेख प्रकृति द्वारा की जाए, ऐसा पेस्टालॉजी का मानना है। शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद पेस्टालॉजी की देन है। अतः प्रकृति के संरक्षण में ही बालक की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। वे चाहते हैं कि बालक पर पुस्तकों का बोझ न लादकर उसे इस बात का अवसर देना चाहिए कि वह अपने अनुभवों और प्रयत्नों के आधार पर अपने विचारों का निर्माण करे। रॉस ने कहा भी है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के चित्र में बालक का विकास मतलब प्रमुख स्थान है विकास का, ना कि शिक्षा, शिक्षालय या विषयों की विषय वस्तु का। प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रादुर्भाव के कारण ही शिक्षा में बालक को प्रधानता प्राप्त हुई। मुनरो के शब्दों में शिक्षा अपने उद्देश्य, अपनी प्रक्रिया तथा अपने साधन बालक के जीवन एवं उसके अनुभव में प्राप्त करती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो ये है कि पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। प्रकृतिवादी विचारधारा से पूर्व शिक्षा में पुस्तकीय शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। प्रकृतिवादियों ने इस प्रकृति का घोर विरोध किया और करके सीखने तथा अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया। एडम्स ने कहा भी है कि शिक्षा के प्रकृतिवाद का अर्थ उन संपूर्ण शिक्षा पद्धतियों से है जो शिक्षालयों और पुस्तकों पर निर्भर न होकर शिक्षालयों के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर करती हैं। और इसमें बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक पर किसी प्रकार का बंधन या प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखा जाना चाहिए जिससे उसके स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। कमेनियस के अनुसार प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है। ये कमेनियस ने कहा है, जो प्रकृतिवादी हैं उन्होंने कहा है कि प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है। बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों पर बल। प्रकृतिवादी विचारधारा से पूर्व बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी, यानी बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। प्रकृतिवादियों ने बालक की अंतः प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बतलाया और कहा कि बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, आवश्यकताओं, इच्छाओं, शक्तियों, रुचियों, भावनाओं, योग्यताओं और सीमाओं को समझकर उन्हीं के आधार पर विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। रूसो ने कहा भी है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, अर्थात रूसो ने बालक को ही पुस्तक बताया है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे आद्यांत पढ़ना पड़ता है। किसने कहा है? रूसो ने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे आद्यांत पढ़ना पड़ता है। धन्यवाद गाइस।